गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इस शहर की अब वैसी पहचान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बैठे योगी आदित्यनाथ ने शहर की दशा और दिशा बदल दी है, लेकिन कभी वो वक्त था जब गुनाह का जिक्र होते ही सबसे पहले जिस शहर का नाम आता था वो था गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में गुंडाई और राजनीति के सभी नौसिखिए गोरखपुर पहुंचते थे ताकि अपराध की पाठशाला में दाखिला मिले। आलम यह था कि हर गली में गुंडे और हर मोड़ पर लाश पड़ी होती थी। अब जाहिर सी बात है कि जिस जगह आतंक इतना था तो वहां आतंकित करने वाला भी कोई जरूर रहा होगा। तो इस कहानी के पहले किरदार हैं हरिशंकर तिवारी, जिनका कभी यूपी के सियासी गलियारे में सिक्का चलता था। शायद आपने भी सुना होगा चिल्लूपार के इन विधायक का नाम, जो गोरखपुर की सबसे छोटी विधानसभा तो है, लेकिन सूबे की सियासत में इसका दबदबा सबसे ज्यादा था। साल 1958 में बनी गोरखपुर यूनिवर्सिटी। उस वक्त वहां केवल एक इंडस्ट्री थी, इसके अलावा रेलवे और वहां की फर्टिलाइजर फैक्ट्री। अब छात्र राजनीति से जो भी तमाम लोग निकले, उनको पैसे चाहिए थे और पैसे कमाने के लिए वहां ठेकेदारी पाने की लड़ाई शुरू हुई और उसमें दो गैंग निकल कर आए, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। इस लड़ाई की शुरुआत होती है 1970 के आसपास। उस वक्त गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुआ करते थे बलवंत सिंह और दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी। मेन स्ट्रीम राजनीति की तरह ही छात्र राजनीति में भी जातिवाद आ रहा था। इसी बीच बलवंत सिंह को उनके जाति के वीरेंद्र प्रताप शाही का साथ मिला। फिर क्या था, हरिशंकर तिवारी भी ब्राह्मणों के वर्चस्व की लड़ाई में कूद पड़े और फिर इटली के माफियाओं के तर्ज पर हरिशंकर तिवारी ने भी संगठित गिरोह यानी अपना ऑर्गेनाइज्ड गैंग बना लिया। ठीक उसी वक्त लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे युवा विधायक रविंद्र सिंह की हत्या हो गई। कहते हैं कि उसके बाद ठाकुरों के गुट ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते गोरखपुर में सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था, क्योंकि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के गुट ने अपनी अपनी समांतर सरकार बना ली। उनके दरबार लगने लगे, जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे, लोगों के मुकदमे की सुनवाई इनकी अदालतों में होने लगी। लोग कोर्ट कचहरी जाने से बेहतर इनके दरबार में सजदा करते। इन दोनों के आशीर्वाद से तमाम छोटे बड़े माफिया भी क्राइम की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे। हरिशंकर तिवारी छात्र राजनीति से सीधे क्राइम की दुनिया में आ गए। उनके ऊपर 26-27 मुकदमे हो गए। ऐसे में वो बड़े बाहुबली तो बन गए, लेकिन सत्ता वालों के सामने उसका कद अब भी छोटा था। उधर उनके धूर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही 1980 के उपचुनाव में ही लक्ष्मीपुर से विधायक चुन लिए गए थे। शेरे पूर्वांचल कहलाए जाने लगे थे। ऐसे में हरिशंकर तिवारी को भी राजनीति की बैसाखी पकड़नी थी। उस वक्त चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही नाम का बोलबाला था। वो नेता ईमानदार माने जाते थे, इतना कि कहते हैं कि 3 बार विधायक होने के बाद भी बस से सफर करते थे और अपने साथ गनर भी नहीं रखते थे। फिर भी भृगुनाथ चतुर्वेदी का चिल्लूपार में ऐसा रौला था कि उनके इशारे के बिना राजनीति का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। हरिशंकर तिवारी को अगर राजनीति में कोई लॉन्च कर सकता था तो वो वही थे, लेकिन कहते हैं कि भृगुनाथ चतुर्वेदी हरिशंकर को अपने आसपास भी नहीं फटकने देते थे। और तो और उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी तय कर रखा था पहले से ही। लेकिन साल 1980 में उस राजनीतिक उत्तराधिकारी डॉक्टर मुरलीधर दुबे को आजमगढ़ के एक ठाकुर ने मार गिराया और फिर यही हरिशंकर तिवारी को जाति के लिए लड़ने का मौका मिला और उन्होंने भृगुनाथ चतुर्वेदी को अपने लिए मना लिया। फिर 1985 में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ और भृगुनाथ चतुर्वेदी के समर्थन के साथ हरिशंकर तिवारी ने जेल के अंदर से ही पर्चा भर दिया और जेल के अंदर से ही चुनाव भी जीत जाते हैं। और उस वक्त वो देश के पहले ऐसे बाहुबली थे जो जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव जीत गए। फिर क्या, करीब अगले 22 साल तक यही सिलसिला चलता रहा और चिल्लूपार से विधायक वो बनते रहे। इसी बीच 1985 में ही गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण माफियाओं को संभालना था। जनता इसी बात से उनको नाप रही थी कि वो संभाल पाते हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वीर बहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लागू किया। वीर बहादुर सिंह को लगा कि इस कानून के जरिए संगठित माफियाओं को काबू किया जा सकता है, लेकिन सच तो ये भी था कि उस वक्त राजनीति इन्हीं माफियाओं की चौखट पर हुआ करती थी।
पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए। इन दोनों पर आरोप लगता रहा कि ये कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था। इसी कड़ी में नए लोग भी जुड़ने लगे। उन्हीं में एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। वही श्री प्रकाश शुक्ला जो अभी कहानी में आगे हरिशंकर तिवारी के इशारे पर उसके दुश्मन वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार देगा। और फिर श्री प्रकाश शुक्ला नाम का ये नया खिलाड़ी गोरखपुर में आतंक की एक ऐसी सुनामी लाएगा जिससे पंडित हरिशंकर तिवारी भी अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन ये कहानी मैं आपको बताऊंगा गैंग्स ऑफ गोरखपुर के दूसरे भाग में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ नए सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद।